दोस्तों, अगर आप भी मेरा ये वाला वीडियो देख के यहाँ तक आए हो तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देख लें। मैंने जो ये शॉर्ट बनाया था इसमें मैंने बताया था कि आप कैसे लाइव ट्रेड ले सकते हो मार्केट के खुलते ही। जैसे ही मार्केट खुलेगा पहली दूसरी या तीसरी कैंडल बनते ही आप कैसे लाइव ट्रेड ले सकते हो, कैसे आप डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ से मुझे कॉल साइड जाना है या पुट साइड। और ये वीडियो मैंने बिल्कुल लाइव बनाई थी। उस वीडियो में अगर आप देखोगे तो लाइव कैंडल चलती हुई भी दिखाई दे रही है। उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट जो है नीचे जाएगा और आपको यहाँ पे पुट खरीदनी चाहिए, इस लेवल में आके पुट लेनी चाहिए। उसके बाद देखो सेम मार्केट ने थोड़ी देर यहाँ पे ट्रैप किया है और वापस जो है मार्केट ने अच्छा मूवमेंट एक दिया है। इंट्राडे में अगर आप ये मूवमेंट पकड़ लेते हो इतना तो आपका एक दिन का काम हो गया है। अगर आप मेरा वो शॉर्ट्स देख के यहाँ तक आए हो तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देख लें, तभी आपको फायदा होगा। तो चलिए बात करते हैं कि मैंने ये लेवल कैसे निकाले थे और आप ये लेवल कैसे निकाल सकते हो सुबह मार्केट ओपन होते ही। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही मार्केट ओपन होता है सबसे पहले 5 मिनट का चार्ट फ्रेम लगा के रखना है। यहाँ पे देखो 5 मिनट का चार्ट फ्रेम है और आपको एटलीस्ट पहली एक या दो कैंडल क्लोज होने देनी है। जैसे ही दो कैंडल बन रही है तब आपको करना क्या है, आपको ऑप्शन चेन देखनी है। जब पहले 10 मिनट तक आपको ऑप्शन चेन देखनी है। तो ये हमारी ऑप्शन चेन है। अभी तो मार्केट जो है, अभी क्या टाइम हो गया, 12:15 हो चुके हैं, लगभग 12:11 हो गई है। तो थोड़ा बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं ओआईज में। लेकिन अगर आप सुबह सुबह देखोगे तो आपको जैसे वीडियो में आपको ओआई दिख रहे थे सेम वही ओआई दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, जहां पे मार्केट ओपन है ना उसी जगह की ओआई देखने हैं। सेम यही तरीका है, आपको हमेशा ओआई यही देखना है। सारी वीडियो में यही बात बताता हूँ। जहां पे मार्केट है उस जगह की कंडीशन हमें चेक करनी है, ऊपर की करनी है नीचे की करनी है, कि अब जो मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। सेम वही जैसे आपने देखा यहाँ पे ओआई ज्यादा है, इधर कम है, या इधर ज्यादा है इधर कम है, जो भी है उसी हिसाब से आपको सपोर्ट और रजिस्टेंस निकाल लेनी है। अब इस चीज को बताने में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो कि ओआई से सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। इसके बारे में मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है ऑप्शन चेन की, उसमें आप जाके देख सकते हो। लाइव ट्रेड की भी प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप जाके देख सकते हो। तो वहां पे आपको सब पता चलेगा कि ओआई देख के आप आसान तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो। अब जैसे आपने सपोर्ट निकाल ली, मान लो अब ये जो लेवल है 23,800 का, यहाँ पे 41 है, यहाँ पे 58 है, यानी कि ये लेवल हल्का सा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। यानी कि मार्केट इससे थोड़ा ऊपर रहने के चांसेस ज्यादा है मार्केट के। 850 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो 17 है, यहाँ पे 11 है, यानी कि ये हल्का सा रजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और 750 जो है वो भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन अब हम बात करते हैं मार्केट है कहाँ पे। अब अगर मार्केट की बात करेंगे तो मार्केट देखो 780 के आसपास है, यानी कि 800 से हल्का सा मार्केट नीचे है। इस कंडीशन के हिसाब से क्या हो सकता है, इस कंडीशन के हिसाब से ये कि मार्केट को अभी भी थोड़ा सा ऊपर और जाना चाहिए। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट जाके वापस ऊपर आ गया हो, वन टाइम टच करके 800 से ऊपर 820 830 तक जाके आ गया हो। तो अब हम चलते हैं चार्ट में, वहां देखेंगे कि क्या चल रहा है। अगर हम चार्ट में जाएंगे तो यहाँ देखो ये जो चार्ट है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो चार्ट में देखो मार्केट कहाँ तक जाके आया है। ये देखो 825 तक मार्केट जाके आया है। अब ये भी मत सोचना कि मैं पहले यहाँ मार्केट देख के चला गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मैंने आपको एकदम वहाँ के डेटा से बताया है। आप मेरी पिछली वीडियो में जाके भी देख सकते हो, यही तरीका मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इस तरीके से अगर आप मार्केट को देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब मार्केट यहाँ तक जाके आ चुका है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक था कि आपको सुबह मार्केट खुलते ही कैसे काम करना है। तो इसी टॉपिक पे वापस आते हैं हम। तो हम चलते हैं हमारे ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन में आपको देखना क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑप्शन चेन में आपको क्या देखना है। ऑप्शन चेन में आपको देखना है कि सपोज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, सपोज करो आपका मार्केट ओपन हो गया 23,000, जैसे आज सुबह का कहाँ हुआ था 23,700 के आसपास, 660 640, मतलब पहली कैंडल को छोड़ने के बाद ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये जो दूसरी कैंडल है, ये कहाँ पे मार्केट, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज लगभग आपकी क्या है 720 से लेके 680 670 तक की इसकी रेंज है। अब मार्केट है कहाँ पे, जब मैंने वीडियो बनाई तो इस कैंडल पे मैंने वीडियो बनाई थी, उस टाइम मार्केट कहाँ पे था, मार्केट था 720 पे। तो आपको क्या देखना है, सेम वही तरीका है, आपका तरीका चेंज नहीं होगा। सेम वही तरीका है, आपको सिंपल सा जाना है कहाँ पे,
सीधा ऑप्शन चेन पे जाना और जहां पे मार्केट था वहीं के ओआई देखने। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 700 के ओआई देखने थे उस टाइम, इस टाइम की बात नहीं कर रहा, उस टाइम। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको ना थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा कि ओआई क्या है। ठीक है, अब ये 700 के ओआई है, इनको मैंने ब्लर कर दिया, इनको भी कर देता हूँ, इनको भी कर देता हूँ, सबको मैं ब्लर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो ये जो ओआई देख देख के आप कंफ्यूज होते रहोगे कि यहाँ पे कैसे काम करना है। तो ये मैंने ब्लर कर दिए। अब चलते हैं 700 के। सबसे पहले हम बात करते हैं 700 की। उस टाइम मार्केट कहाँ पे था? इस लेवल पे था, 720 पे, यानी कि मार्केट यहाँ पे था। और उस टाइम 700 के ओआई क्या थे? आपको ओआई देखना है, प्राइस से अभी कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता। उस टाइम के ओआई क्या थे? उस टाइम यहाँ पे जो 700 के ओआई थे लगभग, आपको एग्जांपल देता हूँ, मुझे करेक्ट याद नहीं है, अब वीडियो में जाके तो मैं वापस क्या देखूंगा। लगभग मोटा मोटा मान लो यहाँ पे लगभग 50 के आसपास थे और यहाँ पे 50 से थोड़े कम थे, यानी कि 40 42 ऐसा ही कुछ था। आप उस मेरी उस शॉर्ट्स में जाके दोबारा देख सकते हो, 42 थे। लेकिन मार्केट कहाँ था? 700 से ऊपर था मार्केट, 750 के और 700 के बीच में यहाँ कहीं घूम रहा था। और 750 के ओआई की अगर बात करें, ये वाले जो ओआई है ये भी लगभग ऐसे ही कुछ थे, 60 70 80 के आसपास थे, मोटा मोटा 70 होंगे। और यहाँ पे जो ये वाले ओआई थे ये लगभग थे 30 या 35 के आसपास थे। तो अब हमें डिसाइड कैसे करना है कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है? सिंपल फंडा है, 700 के ओआई 50 थे और 40 थे, तो ये क्या है? हल्का सा रेजिस्टेंस है। कितना है? हल्का रेजिस्टेंस है। जब हल्का रेजिस्टेंस होगा तो आपको क्या करना है? आपको हल्के रेजिस्टेंस में ज्यादा भरोसा नहीं करना है। ठीक है, और बहुत कम फर्क है इनमें और इनमें, 40-50 का फर्क है। इस फर्क के हिसाब से आप सिंपल सोचो कि मार्केट को कहाँ होना चाहिए। मार्केट को होना चाहिए 680 के आसपास। क्यों? क्योंकि ये हल्का रेजिस्टेंस है, तो मार्केट को 680 पे होना चाहिए इस रेजिस्टेंस के हिसाब से। लेकिन मार्केट कहाँ पे है अभी? 700 से ऊपर चल रहा था, 710 के आसपास यहाँ कहीं मार्केट चल रहा था। अब आपको क्या करना है? यही चीज आपको ढूंढनी है। अब आपको और ज्यादा सेफ एंट्री की तरफ बढ़ना है। कैसे बढ़ोगे? आपको क्या करना है? अब देखना है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। अगर ये 700 वाला मार्केट, 720 730 वाला मार्केट 680 की तरफ चल पड़ता है तो हमें एंट्री नहीं करनी। क्यों? क्यों? मार्केट अपनी जगह पे ही जा रहा है, तो 20-30 पॉइंट में हम क्या कमाएंगे? कुछ भी हमें नहीं बनेगा। अब आपको वेट करना है कि मार्केट अपने इस जो ये जो जोन है इससे दूर जाए। समझ रहे हो? इस 700 वाले लेवल से मार्केट दूर जाए। कितना दूर जाए? 720 से ऊपर, 730 735 के आसपास जाए। क्यों? क्योंकि ऊपर जो 750 वाले हैं ये भी तो रेजिस्टेंस है, 70 और 35 बने हुए बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये भी तो रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब आपको इस चीज का इंतजार करना है, ये ही इंतजार आपको पैसा कमा के देगा। जैसे ही मार्केट 750 के पास गया, 735 या 40 के आसपास गया, जैसे वहां पे भी मार्केट 750 तक चला गया था, लगभग 750 के आसपास जाके आया हुआ है मार्केट। जैसे ही मार्केट 735 या 740 के आसपास गया, आपको फटाक से एंट्री कर लेनी है। क्यों? क्योंकि अब मार्केट को जहां होना चाहिए था, होना कहां चाहिए था मार्केट को? 680 पे होना चाहिए था, लेकिन मार्केट कहां पहुंच गया? 740। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है कि मार्केट को 680 पे ही होना चाहिए था, लेकिन मार्केट 740 पहुंच चुका है। तो हमें एक कंफर्मेशन होगी कि एनी हाउ एनी कंडीशन मार्केट को एक बार तो 680 आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि ये जो पैसा लगा हुआ है ना, यहाँ पे जो भर भर के पैसा लगा हुआ है, ये सारा पैसा सेलर्स का होता है जिनके पास अनलिमिटेड पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है। ये एनी हाउ एनी कंडीशन एक बार तो जरूर ट्राई करेंगे मार्केट को अपने लेवल तक लाने की। और जब ये चीज आपके पकड़ में आएगी ना, उस टाइम आप समझ लो कि आपकी एंट्री परफेक्ट हो जाएगी। अब ये जो एक मूव मिलेगा ना इनको, ये जो एक बार ट्राई करेंगे, इसी मूवमेंट को हमें पकड़ना होता है। अब आप कैसे पकड़ोगे? सेम ये आपने ओआई चेक कर लिया, अब आप जाओ वापिस चार्ट पे। ओआई में आपको पता चल गया, चार्ट पे जिस टाइम मार्केट 780 700 सॉरी 730 40 के आसपास था, उस टाइम एक बार थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम है शायद, उस टाइम मार्केट के अंदर
वहां पे क्या था, क्या कोई रेजिस्टेंस था वहां पे या नहीं था। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, ये जो लेवल है यहाँ पे देखो, सुबह मार्केट यहाँ पे आया था, ये लेवल 740 का है और ये रेजिस्टेंस भी है। मैंने 735-40 क्यों बोला था, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस है, सुबह से मार्केट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे के नीचे आ चुका है। तो इस ये हमारा एक लेवल बन जाता है कि कुछ तो हम लेवल पकड़े जहाँ के पे कि हम एंट्री कर सकें। तो इसी रेजिस्टेंस के भरोसे अब हमें दो कंफर्मेशन मिल चुकी है। एक तो रेजिस्टेंस है पहले का, शायद यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा और छोटा करेंगे तो हमें इस लेवल पे और भी कुछ मिल जाएगा। एक मिनट यहाँ देखते हैं हम, हमारा ये जो लेवल है यहाँ पे देखते हैं पीछे कुछ हलचल हुई है कि नहीं हुई है, लगभग इसी लेवल के आसपास की पहले की कुछ होगी या जो भी है। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है, ये देखो इस लेवल पे भी पहले हलचल हुई है। ये देखो यहाँ से पहले भी मार्केट जो है नीचे गया हुआ है रेजिस्टेंस लेके, यहाँ से ये देखो इधर से नीचे गया है, फिर बहुत फास्ट ऊपर जाके फिर नीचे गया है। ये देखो इस जोन से यहाँ भी नीचे गया है, और पीछे जाओगे तो मे भी कुछ मिलेगा आपको। तो अब आपको क्या पता चल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस है 740, 750, 730, ये एरिया जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है अभी तक। तो अब ये तो है नहीं कि यहाँ पे जो इतने सारे लोग जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो ये जो कॉल साइड में इतने सारे राइटर बैठे हुए हैं, कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ये मार्केट को एक बार तो जरूर ट्राई करेंगे नीचे लेके जाने के लिए। बस यही जो आपका भरोसा है, यही आपका जो कैलकुलेशन है, ये आपका मार्केट को पकड़ने का तरीका है, यही आपको आगे मार्केट में सक्सेस बनाएगा। अब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। अब क्या करना है, जैसे ही आपने यहाँ पे एंट्री करी उसके बाद क्या करना है, आपको वेट करना है। और वेट करते टाइम आपको ओआई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ऑप्शन चेन पे, कि ऑप्शन चेन के अंदर क्या हलचल हो रही है। अब ऑप्शन चेन में अगर हम उस टाइम देखेंगे तो यहाँ पे सेम वही मैंने पिछली वीडियो में बताया था पूरा, कि आपको ट्रेड होल्ड कैसे करना है। आप वो वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे काम करना है। ये मैं थोड़ा सा ब्लर कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ये नंबर देखे या जो मैं आपको लिख के या बोल के बता रहा हूँ वो वाले देखे। उस टाइम यहाँ पे क्या करना है कि आपने 700 के लेवल को बेस मान के ट्रेड ली थी, और 750 का लेवल था वो आपके लिए रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बन रहा था, 650 की तरफ आपको जाना था। सेम जिधर जाना है वहां के ओआई देखते रहो कि वहां के ओआई में इधर वाले ओआई अगर बढ़ रहे हैं, इधर वाले कम हो रहे हैं, तो आप ट्रेड कंटिन्यू करो। 700 पे आप देखते रहो, 700 पे अगर यहाँ के ओआई ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं और मार्केट भी नीचे नहीं आ रहा है, तो आप एग्जिट कर सकते हो। अगर 700 के ओआई लगभग बराबर आ गए हैं, सेम लेवल पे है, जैसे यहाँ पे 50 थे और ये वाले बढ़ के 50 से लगभग 50 हो गए, या 51 52, एक दो का ही डिफरेंस है, तो आप रुक सकते हो। अगर ये वाले कम होने लग जाते हैं ना, ट्रेड लेने के बाद अगर ये वाले सीधे ही 45 आ गए मान लो, और ये वाले एकदम से 55 चले गए, तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या जहां भी आपको एग्जिट मिले आपको एग्जिट करना है। लेकिन अगर ये बराबर चल रहे हैं, ये 50 वाले जो पहले 50 थे वो 50 ही पड़े हैं, ये वाले 51 हो गए, 52 हो गए, ये वाले ज्यादा नहीं 50 से सिर्फ 49 हुए हैं, तो आप थोड़ी देर रुक सकते हो। ऐसे में अगर बाई चांस मार्केट मूव भी करता है, कुछ और करता है, तो ज्यादा जो है आपका लॉस नहीं होता, क्योंकि जिधर के ओआई ज्यादा होते हैं, जिधर ओआई की जो डायरेक्शन होती है ऑप्शन चेन की डायरेक्शन के हिसाब से मार्केट जाता है, तो ही आपका प्रीमियम तेजी से बढ़ता है। उसके अगेंस्ट अगर मार्केट मूव दे भी देता है तो प्रीमियम नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि राइटर्स जो है उनकी पोजीशन प्रीमियम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि उनकी पोजीशन क्या है। उसके अगेंस्ट जाता है तो वो ऑलमोस्ट क्या होता है, ट्रैप होता है, या किसी दूसरे ने ट्राई किया है कि क्या मैं मार्केट को दूसरी जगह मूव करवा सकता हूँ। तो इस ये चीज अगर आप मार्केट में सीख जाओगे, तो आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, मार्केट में लंबी टाइम तक टिक सकते हो। लेकिन इसमें एक ही है कि आपको बैठ के आराम से वेट करना है कि कब जो मार्केट है इस मूवमेंट को देगा, और ये मूवमेंट आपको ढूंढनी है। आपको सिंपल डिफरेंस ढूंढना है कि मार्केट ऑप्शन चेन क्या बोल रही है और मार्केट कहाँ पे है। इन दोनों के बीच जितना ज्यादा गैप आप पकड़ना सीख जाओगे, ठीक है, प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के बीच अच्छा खासा गैप आप पकड़ना सीख जाओगे, उस गैप को आप एज ए ट्रेड यूज करो, उसी गैप में आप काम करो। जैसे ही मार्केट अपनी जगह पे आया, जैसे मान ले मार्केट 680 600 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन मार्केट चला गया 740,
तो आपने एंट्री करी और यहां से सीधा ट्रेल करते हुए जैसे ही मार्केट 680 पे आया, आप एग्जिट करो। अगर आप नए हो तो पूरा एग्जिट करो, बहुत है इतना 40 और ये 20 60 पॉइंट मिल गए, बस बहुत है। आप हमारा प्रॉफिट आज का काम हो गया, डेड शीट खत्म। उसके बाद नहीं, आप बार बार मत ढूंढो। ऐसी कंडीशन आपको दिन में एक बार ही मिलती है, या तो सुबह मिलेगी या शाम को, दोपहर में कुछ नहीं मिलता। मुझे भी पता है अब कुछ मिलने का नहीं है, 12:30 हो गए हैं, मार्केट एक साइडवेज चलेगा, तो मैं आराम से अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बता रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही करो, दिन में ढूंढो, अच्छी ट्रेड मिलती है लो, अदरवाइज आप आराम से अपना काम करो और बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 ट्रेड ढंग की मिल रही है, 1 ट्रेड ढंग की मिल रही है, पूरे महीने में 20 ट्रेड मिल रही है आपको, बहुत अच्छी बात है। आप आराम से जो है अच्छा पैसा कमा सकते हो। ज्यादा लालच नहीं करें यहाँ पे, और अपने सेटअप का वेट करना सीखो मार्केट में। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, फालतू में इधर उधर सोचोगे मैं सारी बुक पढ़ूंगा, सारी किताबें पढ़ूंगा, सब कुछ पढ़ के सारा नॉलेज ले लूंगा, कितना भी नॉलेज ले लो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और आपके अपने सेटअप को जो है सुधारना पड़ेगा और उसका वेट करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में सक्सेस हो सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अधिक वीडियो के देखने के लिए आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट है, उनमें जाके आप देख सकते हो। आप किस चीज में वीक हो, उसी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।